So hello everyone, in this video we are going to talk about question number 6. So about this, explain Leopold von Ranke's perspective of history. So he is trying to say what he was thinking about history. Now you know he is one of the notable European scholar. So it's very easy to understand if you understand the answer. So this you will be getting this आंसर. या आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 4 में 4 क्या, ठीक है. अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में सारे सब दिया रहता है, तो आप उससे डायरेक्टली पढ़ सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो. तो ये है आपका 6.4 का आंसर, पर्सपेक्टिव ऑफ लियोपोल्ड वॉन रैंके. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट. अब इसको समझते हैं तो आपको मगअप नहीं करना पड़ेगा. देखो हर एक आंसर तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जितने भी बड़े आंसर्स होंगे या फिर जितने भी आंसर्स मुझसे पॉसिबल होंगे उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट कर दूँगी, ठीक है. सो उसका तो टेंशन लेना ही मत. चलो हम अपना कैमरा का वो दूसरा लेंस चेंज कर लेते हैं जो बेटर होगा. ओके, थोड़ा जूम इन करके तो आपको रीड करने में भी आसानी होगी. देखो ना, लियोपोल्ड वॉन रैंके तो 1795 to 1886 ये क्या है, उनका बर्थ ईयर है, मतलब जब वो बॉर्न हुए थे और जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, जिस साल में उनकी डेथ हुई थी. अब देखो, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपको, आप पहली चीज़ तो आप याद रखो, आपको हिस्ट्री के आंसर्स पॉइंट में लिखना है, ठीक है. राइटिंग आंसर्स इन पॉइंट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, इफ़ योर आंसर्स आर नॉट इन पॉइंट, लॉन्ग पैराग्राफ फॉर्मेट, यू विल गेट लेस मार्क्स. स्कूल में तो डायरेक्टली इट्स इज गिवन 0. स्कूल में तो डायरेक्टली सीधा 0 दे देते थे. हम लोग के टाइम पे तो सीधा 0 ही डाल देते थे, बट बोर्ड में हाफ मार्क्स देते हैं. बट क्या मतलब, आपको पॉइंट्स वाइज लिखो, आपको लर्न करने में भी आसानी होती है ना. तो बस आप तो बहुत ज़्यादा समझदार हो. सबकी स्कूल में भी बोला होगा कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसा करके. तो पॉइंट नंबर 1 क्या पढ़ा हमने, The historiography of 19th century was greatly affected by his thoughts. अब वो जो सोचते थे, उनकी जो एक अलग सोच थी, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए लोग. क्या हाँ ये सही सोच रहा है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा सब सोचने लगे. ओके, तो ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी, कौन सा यूनिवर्सिटी के थे वो, बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे, ठीक है. ही स्पोक अबाउट क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च. वो बोलते हैं हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए चीज़ों को अगर वो गलत है तो. और क्रिटिकल मेथड मतलब थोड़ा सोच समझ के, मतलब हर चीज़ को हमें सोच समझ के करना चाहिए. ही पुट एम्फसाइज्ड ऑन द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. अटमोस्ट मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, गिव ग्रेट इम्पोर्टेंस. ओके, अटमोस्ट मतलब क्या, ग्रेट इम्पोर्टेंस. उन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को. जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, जिनका कोई प्रूफ होता है. अभी हम जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो जब भी हम बैंक में जाते हैं हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड देखते हैं, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड देखते हैं, तभी हमें ऐसा अकाउंट ओपन करने में या फिर किसी में मदद होती है. सिमिलरली उन्होंने बोला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा करो, ऐसा सोचो मत. क्या अभी आगे आपको मिलेगा. देखो ये पार्ट अभी आंसर में ये पार्ट इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा यहाँ आ सकते हो क्योंकि उनके पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा है ना. तो ही क्रिटिसाइज्ड इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री. मतलब क्रिटिसाइज मतलब उन्हें वो बोलता था ये गलत है. मतलब समझो अभी आपको कभी आपके गार्डन में खोद के आपको एक कॉइन मिल गया, सिक्का मिल गया. अब सिक्के पे किसी का फ़ोटो है या कुछ भी है, तो आप ऐसा मतलब इतना क्लियर नहीं है. अभी तो सिक्कों पे वो ईयर लिखा रहता है 2015, 2019, बट अभी क्लियर नहीं है आपके सिक्के में किसी का फ़ोटो छपा हुआ है, कौन है आपको पता नहीं है. और ऐसे ही आप सोचने लग जाओगे हाँ ये सिक्का 18 साल पुराना है, हाँ ये सिक्का ब्रिटिश टाइम का है, हाँ ये सिक्का एलिज़ाबेथ का है, वैसा सोचने लगोगे तो वो गलत है. उन्होंने ये बोला था कि ये जो थिंकिंग है इमेजिनेशन थिंकिंग, मतलब हाँ सोच ही लेना अपने दिमाग में, हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, वैसा कुछ हुआ होगा, वो गलत है, ठीक है. collection of his articles is published in 2 books.
देखो उनके जो भी वो आर्टिकल्स लिखते थे उनका एक कलेक्शन है, वो 2 बुक में है। वो बुक आपको याद रखनी है। कौन सी बुक है? द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ हिस्ट्री। इतना लिख लोगे आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आया ना? अब लिखना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए।